हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। हेलो दोस्तों, आज हम सी लैंग्वेज में बात करेंगे वाइल लूप के बारे में। वाइल लूप किसे कहते हैं और इसका किस तरीके से सी लैंग्वेज में प्रयोग करते हैं, सारी डिटेलिंग के बारे में, एक एक शब्दों के बारे में सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। तो फ्रेंड, आपसे निवेदन है इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ वाइल लूप के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं वाइल लूप, ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बना है वाइल लूप। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपके बारे में लूप के बारे में। लूप क्या होता है, जैसे कि आप नाम से समझ रहे हैं, लूप एक ही चीज को बार बार काम करना। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने एक बनाया हुआ है, एक इमेज है, ठीक है। तो ये मान लीजिए पहला कार्य है, ये आया इधर, फिर से ये क्या हुआ, इधर वापस इधर आ गया, ठीक है। तो ये क्या क्या कर रहा है, बार बार इसी चक्र में फंसा हुआ है, यानी ये कार्य बार बार हो रहा है। जैसे हमारा डेली लाइफ का एग्जाम्पल है, हम सोते हैं, स्कूल जाते हैं या ऑफिस जाते हैं, ठीक है, जो भी आप काम करते हैं, वापस से फिर घर आते हैं, फिर सो जाते हैं, सिर्फ डेली हमारा यही लूप में चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, लूप कहलाता है। तो कोई भी काम बार बार वही रिपीट होना, सेम काम को कोई बार बार करना, उसी को हम लूप कहते हैं, ठीक है। तो आप ये दे सकते हैं, यहाँ पर हमारे हर चीज जीवन में हर एक चक्र है जो बार बार रिपीट होता रहता है, ठीक है। तो यही हमारा कार्य है इसमें लूप में, तो यही कहलाता है। अब वाइल लूप क्या होता है फ्रेंड, यहाँ पर आपका क्या होता है, वाइल लूप जो एक सिंपल साधारण सा लूप होता है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल लूप है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड, वाइल लूप हमारा इस तरीके से होता है, ये भी एक ही कार्य को बार बार कराने के लिए हम यूज करते हैं। लूप का हमारा काम क्या होता है, बार बार एक ही कार्य को कराने के लिए, ठीक है। तो इसलिए हमने लूप का यूज किया है। वाइल लूप में क्या होता है फ्रेंड, यहाँ पे वाइल लूप जैसे आप देखेंगे वो आपका क्या काम करेगा, सिंपल सा आपको कोई भी काम को बार बार रिपीट करेगा, पर उसमें एक चीज होती है कंडीशन। हमने वहां पे वाइल लूप में कंडीशन अप्लाई कराते हैं, ठीक है। आपका इसका जो सिंटैक्स है वो भी मैं बता दूंगा, अभी पहले मैं इसके बारे में समझा रहा हूँ मौखिक, ठीक है। तो फिर एक प्रोग्राम बताऊंगा, फिर इसके बाद दूसरा प्रोग्राम बताऊँ, किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी मैं दे दूंगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको, ये वाइल लूप हमारा एक इस तरीके से होता है, इसमें एक कंडीशन अप्लाई करते हैं, ठीक है, कि हमने सिंटैक्स ब्रैकेट रहेगा, उसके अंदर हमने कंडीशन अप्लाई करेंगे। कंडीशन अप्लाई करने पर उसमें क्या होगा, अगर वो कंडीशन ट्रू है यानी वो कंडीशन सही है, तब वो इसके अंदर आएगा, यानी इस लूप के अंदर आएगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इस लूप के अंदर आएगा, वो चलता रहेगा लगातार। तो ये इनफाइनाइट लूप हो गया है ना। पर वो ब्रेक कब करेगा, ब्रेक जब करेगा जैसे ही वो कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है, ठीक है। हम उसमें कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट देते हैं कि वो एक समय पर जाकर क्या हो, वो कंडीशन फॉल्स हो जाए, ठीक है। तो वो क्या होगा, उस समय टूट जाएगा। तो जैसे कि लाइफ का एग्जांपल है, बच्चा, एक छोटा बच्चा होता है, बड़ा होता है, धीरे धीरे एक समय पे आके वो क्या होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ठीक है, तो ऐसे ही है, सेम बिल्कुल हमारा ये वाइल लूप उसी तरीके से रहता है, एक समय पे आके ब्रेक हो जाता है, वो फॉल्स हो जाता है, ठीक है। तो यही है। अब इसको किस तरीके से मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में समझाता हूँ, फिर हम नेक्स्ट आपका स्टेज पे देखेंगे, उसके वाइल लूप का प्रोग्राम देखेंगे। इसके जो अभी जो प्रोग्राम बताऊंगा और उस प्रोग्राम में वाइल लूप में करूँ क्या अंतर है, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने वाइल लूप के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है। तो यहाँ पे इंटीजर आई है, ठीक, मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया। आप वेरिएबल समझ सकते हैं, है ना। मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ आपको वेरिएबल के बारे में पता होगा, इंटीजर के बारे में पता होगा, तब भी मैं थोड़ा सा आपको इंटीजर के बारे में बताऊँ। इंटीजर उस टाइप के नंबर होते हैं जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू रहती है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, उसमें दशमलव वैल्यू नहीं लिखते हैं, ठीक है, ठीक है, इसलिए से हमको इंटीजर कहते हैं, ठीक। तो पहले एक छोटी सी परिभाषा मैंने बता दी, अगर आपको नहीं पता है तो उससे आप काम चला लीजिए फिलहाल, ठीक है। और मैं यहाँ पे इंटीजर लिखा है आई इक्वल टू 1, ठीक है। तो यह मतलब इसमें आई में क्या वैल्यू हो गई, 1 स्टोर हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, 1। अब मुझे ये चाहता हूँ कि आई की वैल्यू हमारी कितनी तक प्रिंट हो, 5 तक प्रिंट हो, ठीक है, 5 तक प्रिंट हो। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो फ्रेंड ये देखिए मैंने लिख लिया, आई क्यू मैं चाहता हूँ 1 से लेकर 5 तक प्रिंट हो, ठीक है। तो देखिए एक एक स्टेप में मैं करके दिखा रहा हूँ किस तरीके से। प्रिंट एफ लिखा, %d लिखा, हम सी लैंग्वेज इसी तरह लिखते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड आप सी लैंग्वेज की बात नहीं है, यहाँ आप किसी भी आप लैंग्वेज में यूज करेंगे, कोडिंग सेम रहती है। यहाँ पे आपके सिंटेक्स चेंज हो जाते हैं, जो लिखने का तरीका है वही रहता है। अब मान लीजिए अब हिंदी अंग्रेजी है, ठीक है, उर्दू है, तो यहाँ पे आपको मतलब तो वही रहेगा ना, तो मतलब चेंज नहीं आता, बस लैंग्वेज में सिर्फ यही है, आपका कॉमन चीज है, जो कॉन्सेप्ट है वही रहेगा। आप इसको कहीं पे भी एप्लीकेबल कर सकते, बस लिखने का आपका जो सिंटेक्स है वही है, ठीक है। तो आप इसको जो भी लैंग्वेज की है वो भी आप समझ सकते हैं, बहुत ही आसान, मैंने इसलिए इसी तरीके से डिजाइन किया है। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 to 5 है, ठीक, मैंने प्रिंट कराना है।
अब मैंने प्रिंट एफ लिखा, आपका कोई भी भाषा में हो, ठीक है, तो उसमें आपको जैसे सी प्लस प्लस में उस तरीके से लिखेंगे करेंगे, पर आएगा रेट ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से मैंने लिखा %d, यहाँ पे आई लिखा, तो ये क्या करेगा, आई में जो वैल्यू थी उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। %d का मतलब इंटीजर के लिए हम यूज कर रहे हैं, इसलिए ये क्या करेगा, इस तरीके से प्रिंट कर दो, 1 प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या करा, आई की वैल्यू को एक ऐड कर दिया, ठीक है। तो आई में क्या था, पहले 1 था, +1 हुआ, तो आई में क्या स्टोर हो गया, 2। अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 2। तो हमने इस तरीके से इसको फिर से प्रिंट किया, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, 2 वैल्यू प्रिंट हो गई। इसी तरीके से फिर एक और बार बढ़ गया, ये आई में अब 2 था, अब क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप आई की वैल्यू क्या प्रिंट हो गई, 3। इस तरीके से यहाँ पे आपने एक बार और बढ़ा, तो आई की वैल्यू क्या चीज प्रिंट हो गई, 4, ठीक है। इस तरीके से 4 प्रिंट हो गई। अब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई, 5 हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से आई की वैल्यू 5 प्रिंट हो गई, ठीक। इस तरीके से ये हमारा लूप चल रहा है फ्रेंड। अब एक काम के लिए हमने कितनी बार लिखना पड़ा, 1 2 मतलब 1 2 3 4 5 10 बार लिखना पड़ा, ठीक है। ये प्रोग्राम बहुत बड़ा हो गया हमारा, एक लेंथी भी हो जाता है, इसमें देखने में आपको कोई मान लीजिए ये तो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। अगर आप कोई अलग टाइप की कोडिंग होती है उसमें उसमें बहुत सी एरर होने की संभावना हो जाती है, हमारी गलतियां होने की संभावना बढ़ जाती है, या फिर हमारा प्रोग्राम लंबा हो जाता है। लंबा होने की वजह से क्या होता है, बाइट ज्यादा बढ़ जाती है। आप देखिए कोई भी चीज आपके एक एक करके एक पन्ना लिखेंगे, 2 पन्ने लिखेंगे, 3 पन्ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो बहुत बड़ा हो जाएगा, हैवी हो जाता है। तो उससे प्रोग्राम में लोडिंग आपकी समझ लीजिए एग्जीक्यूट होने में टाइम लेता है। तो हम व्हाइल लूप का इसलिए क्या करें, टाइम सेविंग के लिए पहला प्रोग्राम की जो आपके जो उसका जो वाइट बढ़ जाता है उसको कम हो जाता है, तो ठीक है, इसका स्मॉल आपका स्मॉल साइज में बनता है, ठीक है। तो उसमें एरर की आपको देखने में बहुत इजी रह जाएगा, और रीडिंग में आपको आप जब भी पढ़ रहे होंगे तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा नीचे तक, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या होता है, इसमें छोटा बहुत ही छोटा हो जाता है, इससे हमारा समय भी बचता है, बहुत सारी चीजों का हमें फायदा होता है, ठीक है। तो यही एक आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये क्या है फ्रेंड, एक रिपीट हो रहा है, ये हमारे मैं आपको दिखाता हूं। तो फ्रेंड ये आप देख सकते हैं, ये स्टेप है हर प्रोग्राम में आपको बार बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि यही प्रोग्राम हमारा मेन है। तो हम कुछ इस तरीके से कंडीशन अप्लाई करें जिससे कि क्या हो, एक समय पे आके टूट जाए। मान लीजिए हमने इस तरीके से कंडीशन अप्लाई लगी, 1 से चले और 5 पे आके अपने अभी ब्रेक हो जाए, तो 5 होते ही 5 से ऊपर या 5 के बराबर होते ही क्या होगा, वो व्हाइल में जो हमने कंडीशन लगाई वो टूट जाए, उसमें उसके बराबर होते ही क्या हो, ब्रेक हो जाए। तो इसी तरीके से हमें कुछ यहाँ पे हमें व्हाइल लूप में कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बताया था, इसी तरीके से मैंने आपको समझा रहा था, जैसे हमारी एक होती है, एक उम्र में आके हमारी बॉडी साथ छोड़ देती है, इसी तरीके से हमने इस प्रोग्राम में करा है, ठीक है। जीवन चक्र व्हाइल लूप एक जैसे ही है, ठीक है। इसी तरीके से हमने करा, एक कंडीशन अप्लाई करते हैं तो हमारे समय पे ये आके ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो ये चीज इस तरीके से हमारा रियल लाइफ में और व्हाइल प्रोग्रामिंग में काम में आती है। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ये रिपीट कर रहा है, हम इसी सेंटेंस को लेकर हम पूरे प्रोग्राम में यूज करेंगे, ठीक है। किस तरीके से यूज करते हैं वो मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ, एक्सप्लेनिंग कर दूंगा आपको कि एक एक स्टेप, ठीक है। अभी आपको ये समझने आएगा ये हमारा कितने ये स्टेप सब में कॉमन है, इसी के हिसाब से हमें प्रोग्रामिंग व्हाइल लूप में प्रोग्रामिंग एक मैं आपके लिए क्रिएट करता हूँ। देखिए फ्रेंड, ये व्हाइल लूप का हमारा सिंटैक्स है। सबसे पहले आपको सिंटैक्स समझा देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए व्हाइल लूप को मैं इस तरीके से लिखते हैं सी लैंग्वेज में, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स है, यानी यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा स्टेटमेंट, नीचे लिखेंगे और ये एंड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाइल लूप की यहाँ पे सीमा स्टार्ट होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, परिधि है। इसके बाद यहाँ इसके कर्ली ब्रैकेट के लास्ट में, ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ भी आपका यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, इसका यहाँ तक ही आपका काम करेगा पहला, जो कि हम सिंटेक्स में जो हमने कंडीशन अप्लाई करेंगे उस ब्रैकेट के अंदर अप्लाई करेंगे, ठीक है। और जो हमने जो आप दे सकते हैं आपके जो भी हमने प्रिंट कराना है या स्टेटमेंट देने हैं, जो भी आपको कार्य कराना है वो उसके अंदर रिपीटेड कार्य होंगे वो उसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से कुछ काम करता है व्हाइल लूप। तो ये इसका सिंटैक्स है जो कि मैंने बताया अभी आपको। यहाँ पे कंडीशन रहती है, जब कंडीशन ट्रू होगी यानी कंडीशन हमारी सही होगी, है ना, तो कंडीशन ट्रू सेटिस्फाई होने पर वो नीचे आएगा, ठीक है। जो हमारा पहला स्टेटमेंट होगा वो काम करेगा, फिर दूसरा स्टेटमेंट होगा वो काम करेगा, तीसरा स्टेटमेंट होगा फिर वो काम करेगा। जैसे नीचे आएगा उसने देखा ये एंड वाला मिला तो वो फिर से ऊपर जाएगा, फिर से उसने चेक करा कंडीशन सही है ना, अभी भी कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक, तो फिर से आएगा चेक करेगा, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, फिर से नीचे आ जाएगा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट काम करे, एंड जैसे देखेगा फिर से ऊपर जाएगा। इसी तरीके से ये बार बार काम करता रहेगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा सिंटैक्स। मैंने कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करी है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, पहले
1। तो हमें क्या करना है, आई को 1 से लेकर 5 तक प्रिंट कराना है। ठीक है, हमने यही प्रोग्राम रखा था। तो अब देखिए आई की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे क्या लेस देन का साइन लगा हुआ है, तो आई की वैल्यू 1 है। तो फ्रेंड यहाँ पे जैसे आई की वैल्यू 1 है, ठीक है, यहाँ पे लेस देन का साइन लगाया है। लेस देन का मतलब जहाँ पर आप समझ सकते हैं, अगर नहीं पता है समझा देता हूँ, ये आपका जहाँ पर आपका मुंह खुला रहता है वो संख्या यहाँ पर बड़ी होनी चाहिए, जो संख्या आप यहाँ पे क्लोज हो रहा है ये संख्या आपकी छोटी होनी चाहिए। ठीक है, ग्रेटर देन में हमारा उल्टा हो जाता है। जस्ट ये अगर यार इसमें ग्रेटर देन लगाया होता तो क्या होना चाहिए था, तो फ्रेंड ये वाली संख्या आपकी बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो है ना, और ये वाली संख्या यहाँ पे छोटी होनी चाहिए, पर यहाँ पे लेस देन का साइन लगा हुआ तो ये वाली संख्या हमारी बड़ी है और ये वाली संख्या हमारी छोटी है, तो ये क्या हो गया, ट्रू है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या समझेंगे, यहाँ पे हमारी ये कंडीशन ट्रू है। ठीक है, तो अभी ये क्या है 5 है और ये 1 है, तो ये क्या है हमारा 1 क्या है छोटा है और 5 क्या है बड़ा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई इसके हिसाब से। ठीक है, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो वो क्या हुआ, ये हमारी कंडीशन ट्रू है तो नीचे आया। ठीक, जैसे नीचे आया मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, जैसे ये नीचे आया तो ये क्या होगा, पहले इसने प्रिंट किया है तो इसमें क्या वैल्यू थी 1। ठीक है, तो 1 आया तो 1 प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे क्या वो 1 थी, अब 1 + 2 2 हो गया, फिर से यहाँ पे आया, अब क्योंकि नीचे एंड मिला यहाँ पे इसने चेक किया, अब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होगी 2, अब इसने 2 को 5 से चेक किया, अभी भी क्या ये बड़ा है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, अब दूसरा बार 2 को प्रिंट कर देगा। ठीक है, एक प्रिंट हो चुका, अब 2 भी प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे फिर क्या होगा, आई की वैल्यू क्या हो गई 2 है, 2 + 1 3, तो यहाँ पे फिर से आया 3 को चेक किया, तो 3 को चेक किया तो यहाँ पे क्या हुआ, अभी भी ये बड़ा है, 5 हमारा क्या है बड़ा है, तो उस तरीके से यहाँ पे 3 को प्रिंट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से फिर से आएगा 4 को प्रिंट कर देगा, तो यहाँ पे 4 के बाद देखिए यहाँ पे क्या हो गया, आप क्या हो गया 5 हो गया। यहाँ पे मैंने देखिए फ्रेंड यहाँ पे क्या लगा हुआ 5 होने पर, इस केस में ये क्या होगा 5 और 5 बराबर हो गए, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो ये क्या होगा सेटिस्फाई नहीं होने उस आप इस कंडीशन से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या प्रिंट करके 1 2 3 4। ठीक है, इस तरीके से हमने ये 4 को प्रिंट कर लिया, एक ही स्टेप को आपको यूज करते हो, इससे हमारा प्रोग्राम भी देखिए छोटा हो गया, पिछली बार हमने कितने लिखे थे, है ना, तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम भी छोटा हो गया और इजी भी हो गया, आपके जो साइज भी होता है ना इसका बाइट का, इसका साइज भी छोटा हो गया और ये फास्टर काम करेगा, फास्ट एग्जीक्यूट होगा। तो देखा वाइल लूप से हमारे कितने फायदे हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 5 प्रिंट कराने के लिए क्या लिखना पड़ता है, लेस देन इक्वल टू का साइन लगाते हैं। लेस देन इक्वल टू का साइन लगाने से क्या होता है फ्रेंड, यहाँ पे आपको 5 बराबर हो गया, तो ये क्या है, हाँ या तो आपका छोटा होना चाहिए बराबर हो, इस कंडीशन में क्या हो गया ये बराबर हो गया। ठीक है, बराबर होने पर क्या होगा 5 क्या हो गया, 5 बराबर होने पर प्रिंट को 5 को प्रिंट कर दिया, अब ये क्या हो 6, तो अब ये क्या हो गई, ये वैल्यू बड़ी हो गई है। ठीक है, तो ये वैल्यू बड़ी होने पर इस तरीके से क्या काम करेगा, ये प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, इधर नहीं आया, इस लूप से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है व्हाइल लूप हमारा। ठीक है फ्रेंड, इसका एक फ्लो चार्ट और समझा देता हूँ, जिससे आपको और भी कोई डाउट होगा वो भी क्लियर होगा। मेरे को लगता नहीं है इसके बाद भी कोई डाउट होगा, तब भी मैं फ्लो चार्ट आपको समझा देता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि हमारा कंडीशन बॉक्स है, ठीक है ये है ना, यहाँ पे हमारी कंडीशन आई चेक करी सबसे पहले, है ना, यही होता है। कंडीशन सेटिस्फाई होने पर तो क्या होगा, आपका जो बॉडी व्हाइल लूप की है उधर आता है, वहां पे जितने भी स्टेटमेंट होंगे वो रन करेंगे, फिर स्टेटमेंट रन करने का फिर से क्या होगा यहाँ पर जाएगा। ठीक है, क्योंकि ट्रू होने कंडीशन पे, ट्रू होने पे कंडीशन पे यहाँ पे आया जाएगा, फिर से चेक करेगा, हाँ चेक करेगा गलत है या नहीं, गलत होने पे इधर चला जाएगा और ट्रू होने पे फिर से वापस इधर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा आपका लूप चलता रहेगा, इसलिए इसे हम व्हाइल लूप कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारी जो कंडीशन में जो बॉडी रहती है जो ट्रू होने पर ही रन होंगी और फॉल्स होने पर आपका क्या होगा, वो व्हाइल लूप की जो बॉडी से बाहर आ जाएगा, उस वो बॉडी में जाएगा नहीं, उस बॉडी के अंदर जो भी आपके स्टेटमेंट है वो उनको रन नहीं करेगा। तो ये था आपका, ये मैंने आपको फ्लो चार्ट बताया, इसके द्वारा भी समझाने की कोशिश करी। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, व्हाइल लूप की जो सारी जानकारियां हो मैंने आपको समझाई, आपको पूरे अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आया, चाहे आप सी लैंग्वेज, जावा या कोई भी अन्य लैंग्वेज कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे व्हाइल लूप इसी तरीके से काम करता है, कॉन्सेप्ट यही रहता है, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, थैंक यू।